हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये टॉपिक हम ऑलरेडी एडमिशन में भी देख चुके हैं, आपको याद होगा। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम एडमिशन में क्या करते थे कि एक नया पार्टनर आता था, तो जब वो मान लीजिए कि बिजनेस में 1/3 पार्ट के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस की 1/3 गुडविल में भी हिस्सा खरीद रहा है। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति पूरा बिजनेस खरीदता है तो वो पूरी गुडविल के पैसे देता है। अब यदि कोई व्यक्ति 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है, मतलब ही इज बाइंग 1/3 पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, तो उसको 1/3 ऑफ गुडविल के भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है ना। और ये पैसे किसको देता था? वो जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देता था। नाउ द सेम इज गोइंग टू हैपन विथ रिटायरमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे कोई नया पार्टनर आ तो नहीं रहा है, मगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है। अब यदि वो जा रहा है तो उस बिजनेस के अंदर उसका भी हिस्सा है। मान लीजिए कि 1/3 उसका हिस्सा है, तो उसको 1/3 गुडविल के पैसे चाहिए, क्योंकि वो गुडविल छोड़ के जा रहा है, लेके तो जा नहीं रहा है। ठीक है ना। फर्म की गुडविल थी, और फर्म की गुडविल की कुछ कीमत थी, और उस कीमत में सारे पार्टनर्स का हिस्सा है। तो ये जो पार्टनर जा रहा है उसका भी हिस्सा है, तो उसको भी उस गुडविल के पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि वो गुडविल छोड़ के जा रहा है। किसको देके जा रहा है? कंटेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो जा रहा है वो ऑब्वियस सी बात है सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो उसको पैसे दिए जाएंगे। और किससे पैसे लिए जाएंगे, बात यह है, लिए उस पार्टनर से जाएंगे जो कि गेन कर रहा हो। ठीक है। योर इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका इक्वेशन पहले भी यही था। क्या था? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। एब्सोल्युटली सिंपल। ठीक है ना। 11th के बेसिक्स हैं कि हमको जिस भी व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पैसे देने हैं, उसको क्रेडिट करो। गेनिंग पार्टनर जिनका फायदा हो रहा है उनसे पैसे ले लो। तो दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल। इज इट क्लियर? नाउ ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है। अब मान लीजिए कि बुक्स में ऑलरेडी गुडविल लिखी हुई है, तो क्या करते हैं, ये भी हम एडमिशन में पढ़ चुके हैं कि यदि बुक्स में ऑलरेडी गुडविल लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ करना बिल्कुल सिंपल होता है। राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब आपकी बुक्स में एक एसेट है जिसका नाम है गुडविल, वो लिखा हुआ है, और अब आप उस एसेट को हटा रहे हो। एसेट जब बुक्स में आता है तो कैसे आता है? डेबिट करके आता है। और अब वही एसेट यदि जा रहा है तो कैसे जाएगा? क्रेडिट करके जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये जो बुक्स के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुडविल विच इज रिटन इन द बुक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुडविल विच इज गिवन आउटसाइड द बुक्स। ठीक है ना। तो ये ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
क्लियर है ये? ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. Y retires and the goodwill of the firm is valued at 21,600. ठीक है, गुडविल की कीमत है 21,600। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 9,000। किताबों में ऑलरेडी गुडविल लिखी हुई है 9,000। अज्यूमिंग दैट एक्स एंड जेड विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखिए, एक चीज तो यहाँ पे पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये बात तो तय है कि Y जो है वो, उसका शेयर था 3/9 एंड ही इज रिटायरिंग। तो अगर वो रिटायर हो रहा है तो वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/9। टोटल गुडविल कितनी है? 21,600। ठीक है, तो टोटल गुडविल 21,600, तो हम बोलते हैं Y सेक्रीफाइसेस। Y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है देखो जरा, 21,600 इंटू 3/9। 3/9 का मतलब होता है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 7,200। तो Y को कितना मिलेगा? Y को मिलना चाहिए 7,200। अब बात आती है कि 7,200 मिलेगा तो, मगर ये 7,200 देगा कौन? तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति गेन कर रहा है वो ही देगा। तो चलिए देखते हैं कि x और z में से कौन गेन कर रहा है, और यदि दोनों कर रहे हैं तो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम देखते हैं x का ओल्ड शेयर। देखो ओल्ड शेयर कितना था? उसका था 4/9। और अब देखो x का न्यू शेयर, x का न्यू शेयर है 5/8। आपको मालूम है, कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर आपको सेम बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अपन सेम बनाते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 72 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 32/72, और ये हो जाएगा 45/72। अब मेरे को बताइए कि ओल्ड ज्यादा है कि न्यू ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है कि न्यू ज्यादा है। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे जब न्यू ज्यादा है तो न्यू माइनस ओल्ड क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है, न्यू माइनस ओल्ड, है ना? याद होगा आपको, है ना? सेक्रीफाइसिंग होता है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा 45/72 माइनस 32/72, दैट वुड बी 13/72। ये आ गया आपका x का गेनिंग रेशियो। अब चलते हैं हम किसके पास? अब हम चलते हैं z के पास। ठीक है, तो z का सबसे पहले अपन ओल्ड शेयर देखते हैं। z का ओल्ड शेयर है इसका 2/9। और z का न्यू शेयर देखते हैं, तो न्यू शेयर है इसका 3/8। अगेन डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 16/72, और ये हो जाएगा 27/72। ठीक है, तो अब क्या? अगेन गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, तो दैट वुड बी 27, क्योंकि न्यू ज्यादा है ना, माइनस 16/72, तो दैट वुड बी 11/72। तो अब देखिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो, दोनों गेन कर रहे हैं, तो दोनों का गेनिंग रेशियो है x और z का 13:11। क्या रेशियो आया? 13:11। तो अब आप क्या करेंगे, ये 70/100 इन दोनों से आप 13:11 में ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे
7200 इंटू 13/24। क्यों 13/24 किया? क्योंकि इनका रेशियो 13:11 हो गया है। ठीक है, 13:11 है, तो इसीलिए इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 13/24। इसका आएगा 11/24। ये हो जाएगा इंटू 11/24। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा 3900 और ये हो जाएगा 3300। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा ट्रांजैक्शन अब क्या हो जाएगा? हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, एक्स से लेना है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3900, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 3300 टू जेड 7200। ठीक है, और एक आपकी एंट्री हो जाएगी गुडविल, जो ऑलरेडी बुक्स में लिखी हुई है। देखो, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक एट 9000, तो इसको आप राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स वाई जेड। पुराना शेयर जो था 4000, 3000, 2000 टू गुडविल। कितना? समझ में आया? क्लियर है? सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राम, किशोर, कालू एंड मोंटी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2:2. Monty retires and Ram, Kishore and Kalu decide to share the future profits in the ratio 3:2:1. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakhs. Goodwill already appears in the book at rupees 1 lakh. The profit for the first year after Monty's retirement amount to 6 lakh. Pass the necessary general entries to record goodwill and to distribute the profit. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अपन एक काम करते हैं कि जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹1 लाख। इसको हम राइट ऑफ करते हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी? राम, किशोर, कालू, मोंटी टू गुडविल। ठीक है ना, अकाउंट डेबिट सब में लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3:3:2:2, तो ये हो जाएगा कितना? हम्म, ये मेरे ख्याल से होगा 90,000, 90,000, 60,000, 60,000, 3 lakhs। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। ये हो गया, मतलब आपने गुडविल राइट ऑफ कर दी। अब जो गुडविल आज की तारीख में जो कीमत है 3 लाख, जो आउटसाइड दी हुई है, अब उसका एडजस्टमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक चीज तो हमको मालूम है कि मोंटी रिटायर हुआ है, तो ये तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है ना। उसका शेयर कितना था? 2/10। तो 2/10 से वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है। बाकी लोगों का अपन देख लेते हैं, है ना। तो राम ओल्ड शेयर और राम न्यू शेयर, चलिए देख लेते हैं फिर अपन। तो ओल्ड शेयर है कितना? 3/10 और न्यू शेयर है 3/6। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 30 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9/30 और ये हो जाएगा 15/30। तो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू, ऑब्वियस सी बात है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड क्या होता है? गेनिंग, है ना। तो गेन इज इक्वल टू 15/30 माइनस 9/30, दैट वुड बी 6/30। ठीक है, ये आपका गेन हो गया। अब अपन चलते हैं किसके पास? किशोर के पास।
चलो किशोर, किशोर का ओल्ड शेयर देखो, ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर हो गया इसका 2/6। ठीक है, डिनोमिनेटर चलो सेम करते हैं दोनों का, तो ये हो जाएगा 9/30 और ये हो जाएगा 10/30। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी गेन है, गेन इज इक्वल टू 10/30 माइनस 9/30, दैट वुड बी 1/30। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद चलते हैं किसके पास, हम चलते हैं का 30 इंटू 3 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 60,000, दैट इज 60,000। ये हो गया आपका 6/30। ठीक है, उसी प्रकार से बाकी किसका है, किशोर, किशोर 3 लाख इंटू 1/30, दैट वुड बी 10,000। ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों से लेंगे और इतना इतना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 60,000, है ना, और इसका कितना हो जाएगा 10,000। अभी कैलकुलेट किया ना, 1/30 और 6/30। ठीक है, तो व्हाट वुड बी अवर जर्नल एंट्री, अवर जर्नल एंट्री वुड बी, ध्यान देना, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, इन दोनों से लेना है तो हमारी एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट 60,000, किशोर अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कालू 10,000 और टू मोंटी 60,000। दैट इज योर जर्नल एंट्री। आई बात समझ में क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी में एक चीज और दी हुई है यहाँ पे, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर मॉन्टीज रिटायरमेंट अमाउंटेड टू 6 लाख। तो ये 6 लाख रुपए आपके इन दोनों, इन तीनों के बीच में बांट दें। मॉन्टी के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 6 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख इसको, 2 लाख इसको, 1 लाख इसको। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, है ना, आर के। ठीक है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये हो गया आपका 6 लाख। डन, कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, क्लियर है ये, इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। B retires and the goodwill of the firm is valued at 18,000.
पास्ट जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीस रिटायरमेंट। बिल्कुल सिंपल है। देखो, बी रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है। गुडविल की कीमत कितनी है? 18,000। उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है 3/9। ठीक है ना, बी का शेयर कितना है? 3/9। तो ये कितना उसको मिलना चाहिए? 6,000। एक बात तो हमको मिल गई कि बी को मिलना चाहिए, हमको हमको देना चाहिए 6,000। अब बात यहाँ पे आती है कि 6,000 देगा कौन? जो गेन कर रहा है। तो क्या हमें यहाँ भी ए और सी का गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। गेनिंग रेशियो यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अगर बी जा रहा है और नया शेयर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनका ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 4:2। तो 4:2 ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। बात समझ में आ रही है? आई एम रिपीटिंग। मैं बोल रहा हूँ ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, बी अगर जा रहा है और कुछ भी नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो रहेगा। यहाँ पे इसके जाने के बाद इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो 4:2 ही रहेगा, और जो इनका गेनिंग रेशियो है वो भी 4:2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 2:1। 4:2 मतलब 2:1। तो ये 6,000 जो देंगे बी को, ये ए और सी देंगे किस रेशियो में? 2:1 में देंगे। ठीक है, तो 6,000 इंटू 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, 6,000 इंटू 1/3 दैट वुड बी 2,000। डन। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट 4,000। ठीक है, सी अकाउंट डेबिट 2,000 टू बी 6,000। डन। आई बात समझ में? क्लियर है? ये सिंपल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीता, सरोज एंड शांति are partners sharing profits in the ratio 2:3:5. Goodwill is appearing in the books at value of 60,000. संगीता रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। तो सबसे पहले तो ये गुडविल जो बुक्स में लिखी हुई है इसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? संगीता अकाउंट डेबिट, सरोज अकाउंट डेबिट, शांति अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, सबसे पहले तो गुडविल को हमने अलग कर दिया किस रेशियो में? 2:3:5। तो ये आपकी गुडविल किताबों में लिखी हुई है 60,000। 2:3:5 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6 × 2 12,000, 18,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हो गई आपकी गुडविल बुक से अलग। अब बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, और कौन रिटायर हो रहा है? संगीता। संगीता रिटायर हो रही है और गुडविल की कीमत है 90,000। सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अब इक्वली है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं बोलते तो वहां पे ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो भी होता और गेनिंग रेशियो भी होता। मगर यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले सरोज का ओल्ड शेयर, सरोज का ओल्ड शेयर कितना है? देखिए, ये सरोज का ओल्ड शेयर है 3/10। 3/10। ठीक है, और न्यू शेयर बता दो कितना है? न्यू शेयर है 1/2। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम करें, इसका भी 10 कर दे डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा क्या? 5/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड की ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। तो दैट वुड बी 5/10 माइनस 3/10, दैट वुड बी 2/10।
ठीक है, तो गेनिंग इज इक्वल टू 2/10। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं शांति। शांति का ओल्ड शेयर देखो कितना है, ओल्ड शेयर है उसका 5/10, और अभी न्यू शेयर कितना है 1/2। डिनोमिनेटर सेम करें, तो डिनोमिनेटर इसका भी कर देते हैं अपन 5/10। ठीक है, तो इसका पहले भी 5/10 था, अभी भी 5/10 है, तो यहाँ पे कोई गेन कोई सेक्रीफाइस नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति गेन कर रहा है, दैट इज सरोज, 2/10। और ये जो सेक्रीफाइस कर रही है संगीता, वो भी कितना कर रही है, 2/10। तो क्या करेंगे यहाँ पे बता दो, 90,000 इंटू 2/10। ठीक है, 90,000 इंटू 2/10, तो कितना हो जाएगा ये 18,000। ठीक है, समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। संगीता रिटायर, संगीता का शेयर कितना है 2/10, तो इसको 2/10 गुडविल का मिलना चाहिए। गुडविल कितनी है 90,000, 90,000 का 2/10 कितना हुआ 18,000। इसमें से गेन कौन कर रहा है, केवल और केवल सरोज गेन कर रही है, कितना 2/10, तो इसको कितना मिलेगा 18,000। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, हमको किससे लेना है, सरोज से पैसे लेने हैं, तो सरोज अकाउंट डेबिट 18,000 टू, क्या नाम है, संगीता, 18,000। डन, क्लियर? ठीक है, इसको पॉज कीजिए, लेक्चर को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 6:5:4. The capital were 1,80,000 and 60,000 respectively. On 1st April 2017, C retires from the firm and new profit sharing ratio between A and B was decided as 11:4. ठीक है, on C's retirement, the goodwill of the firm was valued at 90,000. 90,000. Sharing your calculations clearly, please pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on C's retirement. तो सबसे पहले सी रिटायर हो रहा है, तो 90,000, 90,000 इंटू सी का शेयर कितना है 4/15, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें कितने देने पड़ेंगे, 24,000 रुपये देने पड़ेंगे। मगर अब बात आती है कि हमको देखना पड़ेगा ए और बी का क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं ना, तो ये सी को हमको देना है 24,000। अब एक काम करते हैं, ए का ओल्ड शेयर देखते हैं और ए का न्यू शेयर देखते हैं। ए को पहले कितना मिल रहा था, ए को मिल रहा था 6/15, और अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 11/15। तो ऑब्वियस सी बात है कि फायदा है, कितना फायदा है, 5/15 का फायदा है। अब अपन चलते हैं बी के पास, बी का ओल्ड शेयर देखते हैं। बी का ओल्ड शेयर है 5/15 और न्यू शेयर है 4/15। तो अब यहाँ पे देखो आप, ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15 से, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और ए गेन कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये 1/15, 1/15, 90,000 का 1/15 कितना होता है, ये होता है 6,000। तो 6,000 रुपये इसको देंगे, 24,000 रुपये इसको देंगे, कौन देगा, ए देगा। तो फाइन करने की जरूरत नहीं है, 24 इसको देना है, 6 इसको देना है, कितना हो गया 30,000। तो 30,000 हम ए से ले लेंगे। ठीक है, करना चाहो तो आप कर सकते हो कि 90,000 है ना इंटू 5/15, तो आएगा अल्टीमेटली उतना ही 30,000। ठीक है, तो ए को हमें 30,000 ए से लेना है और बी और सी को देना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए अकाउंट डेबिट 30,000
टू बी कितना है 20 नहीं 6,000 और टू सी 24,000। क्लियर है? ठीक है, तो यहीं पे आपका ये जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहीं पे खत्म होता है। आगे हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। बाय बाय।